आज जहां हम लोग सब लोग बैठे हैं, ऐसे वागड़िया परिवार जिनके यहाँ एक वैवाहिक कार्यक्रम है, और इस वैवाहिक कार्यक्रम तो सब जगह होते ही हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ जहाँ भी संतान पैदा होती है वहाँ वैवाहिक कार्यक्रम होते ही रहते हैं। लेकिन वैवाहिक कार्यक्रम के साथ साथ वैचारिक कार्यक्रम रखना, ये एक बहुत ही और अलग एक तरह से कहा जाए तो पहल है, जिसके लिए संपूर्ण वागड़िया परिवार और आज यहाँ उपस्थित सभी समाज बंधु आभार के काबिल हैं। उन सबका धन्यवाद कि आप सभी लोगों ने इस वैवाहिक कार्यक्रम में, जिसके अंदर ज़्यादातर लोग सिर्फ भोजन के लिए आते हैं, और भोजन के साथ साथ ये एक प्रकृति का नियम है कि इस धरती के ऊपर अगर वंश को आगे बढ़ाना है और सृष्टि को जिंदा रखना है और सामाजिक परंपराओं और सामाजिक रीति रिवाजों को भी अगर कायम रखना है तो ये प्रोग्राम अनिवार्य है। और यही एक सामाजिक प्रोग्राम जो प्रत्येक व्यक्ति की जिंदगी का एक अहम हिस्सा होता है, एक ऐसे कार्यक्रम में आप और हम सब भी लोग यहाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से मेरी उम्र भी अब 52 साल होने को आई है, और लगभग 4-5 साल की उम्र से ही हम लोग भाग दौड़ के या छुप के भी बारातों में जाते थे। ले जाते तो नहीं थे, लेकिन जबरदस्ती चले जाते थे। पहले गाड़ियां नहीं होती थी, ट्रैक्टर भी नहीं होते थे, तो ऊँटों पे बारात जाती थी, ऊँटों में बारात जाती थी, हम छुप करके आगे निकल जाते थे। तब से एक अनुभव मैं देख रहा हूँ कि आए दिन हमारे समाज में इन प्रोग्राम को देखते हुए काफी तरक्की हो रही है। जैसे कि पहले और आज के कार्यक्रमों में बहुत ज्यादा परिवर्तन दिखाई देता है। व्यवस्थाएं भी लोग अच्छी करने लगे हैं और खर्चे भी थोड़े करने लगे हैं, ज्यादा लोगों को भी बुलाने लगे हैं, और जहां कोई सुविधा नहीं होती वहां पर सारी सुविधाएं कर देते हैं। अच्छी बात है हमारे समाज के लिए, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये समझना होगा कि हमारे पूर्वज, दादा परदादा या उनके अकड़ दादा लकड़ दादा जो भी थे, वे लोग इस तरीके के प्रोग्राम आयोजित नहीं कर पाते थे। और उनका वजह ये थी कि उन लोगों के पास में सामर्थ्य नहीं था, या उनको कोई अधिकार नहीं होने की वजह से उनकी आर्थिक स्थिति इतनी ठीक नहीं थी। आज तो ये आर्थिक स्थिति हो गई है कि लोग एक दूसरे से पूछते हैं और जो उम्मीद नहीं करते उससे भी ज्यादा खर्चा करते हैं। तो खर्चा तभी करते हैं जब हमारे पास में पैसा आता है या पैसा होता है। अगर पैसा नहीं होता है तो हम खर्च नहीं कर सकते। तो मारवाड़ी में कहावत है नहीं, वाजे माथे पग उपड़े। तो वही बात है, आज हमारे पास सामर्थ्य है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आज हम समर्थ हुए हैं, इस काबिल हुए हैं, लायक हुए हैं, तो इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा रहस्य है, कोई राज है, जिसकी वजह से आज हम लोग अपने रीति रिवाजों में सुधार ला रहे हैं, खर्चे कर रहे हैं, अच्छे प्रोग्राम कर रहे हैं, अच्छा खाना बना रहे हैं, अच्छे ढंग से बारात लेके जा रहे हैं, अच्छे कपड़े और गहने खरीद रहे हैं। वरना पहले तो कहते थे कि एक ही जोड़ी में 3-3 दूल्हे शादी हो जाती थी, है ना। आज के लड़के पता नहीं कितना पैसा उस श्रृंगार पे ही खर्च कर देते थे, करते हैं। पहले कहते हैं एक ही मोहर में 10-10 दूल्हों की शादी हो जाती थी। तो ये सारी चीजें आई कहां से, और ये मान सम्मान हमें मिला कहां से? हम इस काबिल हुए कि आज हम इस जाजम लगा करके दूसरे लोगों की बराबरी करने लगे। और बहुत अच्छी बात यह भी है कि आज हमारे समाज के लोग भी दूल्हे दुल्हन को घोड़ियों पर चढ़ाने लगे। घोड़ी के ऊपर भी चढ़ाने की परंपरा हमारे समाज में शुरू हुई। तो ये सारी चीज आई कहां से, इसको समझाने के लिए मैं आपके पास में आया हूं। अगर हमें लगता है कि हम लोग हमारे बाकी बच्चों को, और या फिर जिनकी आज शादी हुई है उनके बच्चों को इस तरीके से या इससे भी बेहतरीन ढंग से उनकी शादी कर सके, और ज्यादा जो अच्छे ढंग से हम कर सकें, तो हमें इन चीजों की जानकारी होना जरूरी है कि
हम लोग पहले ऐसा क्यों नहीं कर पाते थे, होती थी वहां से फिर और आगे निकल जाते थे। लेकिन कोई भी इस तरीके का पक्का घर बना करके स्थायी रूप से नहीं रहता था। ये आप लोगों ने सुना होगा, नहीं तो बूढ़े बुजुर्गों को पता है, बाप दादाओं की जानकारी आपको होगी। आज हमें जमीन का अधिकार मिला, हम जमीन के मालिक हुए। जमीन के मालिक होने की वजह से आज हमारा स्थायी निवास हुआ, हमारा मकान बना, मकान पहले से अच्छा बना। ये अधिकार जो जमीन का अधिकार है मूल रूप से वो हमें मिलने की वजह से हुआ। पहले हम जमीन के मालिक नहीं थे, इसलिए हमें कोई भी स्थायी रूप से रहने नहीं देता था। थोड़े दिन रहते थे तो डेरा बोलते थे, डेरा लगाते थे, फिर आगे निकल जाते थे। लेकिन आज हम जमीन के मालिक हैं और ये जमीन के मालिक होने की वजह से हमें खेती बाड़ी और फसल अच्छी मिलने लगी, हम पशुपालन करने लगे, जिसकी वजह से हमारी घर की स्थिति थोड़ी सुधरने लगी। और उसी स्थिति की वजह से हम लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाना शुरू किया और पढ़ाने की वजह से आज हमारे समाज के अंदर पढ़े लिखे लोगों की भी संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। ये जो सारी चीज आपको दिखाई दे रही है, आज का जैसे ये कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में पढ़े लिखे लोगों ने पहल की कि जब लोग इकट्ठा हो ही रहे हैं तो ऐसे समय में से ज्यादा नहीं तो आधे घंटे का समय निकाला जाए, जिसके अंदर थोड़ी विचार वाली बात हो, थोड़ी महापुरुषों की बात हो, थोड़ी समाज की बात हो। कॉपी करके जिन्होंने जो खर्चा किया वो तो कर ही दिया है, लेकिन उसके बीच में कोई अच्छी बातें हो, इसके लिए जो पढ़े लिखे लोगों ने और पंच पटेलों ने जो इजाजत दी और जिस प्रकार का प्रोग्राम रखा है, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और जिस वजह से आज हम हैं, आज हमारी पहचान है कि जो मर्जी हम मार्केट से खरीद सकते हैं, जैसा मर्जी हम लोग अपने शादियों के अंदर रीति रिवाज ला सकते हैं, जैसा कुछ भी चाहे वैसा मन मर्जी के अनुसार कर सकते हैं। क्या ऐसा पहले कर सकते थे? पहले हम ऐसा नहीं कर सकते थे। हमारे कपड़े भी फिक्स हुआ करते थे कि अगर भील जाति से हैं तो उनके पहरवास कपड़ा कैसा होगा, उसके दूल्हे दुल्हन के वरी कैसी होगी, और अगर मेघवाल है तो उनके कैसी होगी, रबारी है तो उनके कैसी होगी, कुमार है तो उनके कैसी होगी। यानी वो उस परिवेश से बाहर नहीं आ सकते थे। अपनी मर्जी से, जैसे आज बच्चे टाई कोट सूट सिलवाते हैं, शेरवानी सिलवा लेते हैं, अच्छे कपड़े सिलवा करके अच्छे तरीके से शादी करते हैं, ये पहले हम नहीं कर सकते थे। तो ये सारे अधिकार, चाहे वो जमीन का अधिकार हो, चाहे पढ़ने लिखने का अधिकार हो, चाहे पैसा रखने का अधिकार हो, धन संपत्ति खरीदने का बेचने का अधिकार हो, ये सारा अधिकार हमें भारतीय संविधान से मिला है। इस संविधान के बारे में हमारे समाज के बहुत ही कम लोग जानते हैं, क्योंकि कम जानने की वजह यह है कि उन लोगों को कभी बताया नहीं गया। उनको ये नहीं बताया गया कि आपको आज जो अधिकार मिल रहे हैं, ये अधिकार आपको कहां से मिले या किसने मेहरबानी कर दी आपके ऊपर। अधिकांश जगह सुनने को मिलता है कि ये कांग्रेस ने कर दिया, कांग्रेस ने कर दिया, लेकिन आपको पता नहीं है कि कांग्रेस ने भी जो किया है उससे पहले भी कोई करके गया है। जिस महापुरुष की आज हम ये तस्वीर यहाँ देख रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर और हमारे राणा कुंजा, जो एक बहुत ज्यादा शूरवीर थे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर, जिनका हम लोग कहें कि उन्होंने बुद्धि के आधार पर बिना किसी लड़ाई किए, बिना झगड़ा किए, आज पूरे देश के जो वंचित समाज के लोग हैं, जिनके पास कोई अधिकार नहीं था, SC, ST, OBC, ये तीनों वर्गों के पास कोई अधिकार नहीं था। OBC के लोग भी अगर खेती बाड़ी करते थे तो उनके भी हासिल उठा करके ले जाते थे, फसलें उठा कर ले जाते थे, उनको भी इतना अधिकार नहीं था। उनको भी कई जगह मैंने देखा है कि उनको भी सोने के गहने पहनने का अधिकार नहीं था। तो ये सारे अधिकार हमें संविधान से मिले हैं, और वो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा। इसलिए आज बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर रख करके हम उनको माला पहना रहे हैं, हम उनका सम्मान कर रहे हैं। आज जो कुछ